से सोचना। बाकी आते हैं दोबारा अपने पॉइंट पे कि जो डेवलपमेंट के नाम पे आज जो खेल चल रहा है ना, ये वहां पे डेवलपमेंट नहीं है, ये विनाश है। वहां पे जीवधारण की जरूरत है। वहां पे आप वहां पे उन जगहों की 84 कोस की एक लिस्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरी लिस्ट है, इसके अंदर आपको 84 कोस में जितने मंदिर आते हैं उन सबकी ये लिस्ट है। आप चाहो तो अपने दर्शकों को बाद में दिखा भी सकते हो। ठीक, ये 84 कोस परिक्रमा का पूरा नक्शा है। ये देखिए, ये 84 कोस ब्रिज 84 कोस का पूरा एक नक्शा है। ये परिक्रमा कहाँ से चालू होती है और कैसे कैसे चलती है और कैसे कैसे जा सकते हो वापस में। तो ये भी आप बाद में चाहो तो अपने दर्शकों को दिखा सकते हो। हाँ, तो इसमें इससे क्या होगा कि लोगों को ये पता चलेगा ब्रिज क्या है। लोगों को एक ही चीज नजर आती है, वृंदावन धाम और बाके बिहारी। सप्त दिवालय है वहां। आप गूगल में डालोगे, कोई भी डाले गूगल में, गूगल सब कुछ देता है। वृंदावन धाम में सप्त दिवालय है। ठीक है, सप्त दिवालय में अगर हम चालू करें तो बाके बिहारी जी सबसे लास्ट में है, राधा वल्लभ जी, गोपीनाथ जी, सबसे पहले मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, राधा दामोदर जी, राधा श्याम सुंदर जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी और बाकी। और आज की डेट में वृंदावन धाम में सिर्फ 3 ही ठाकुर हैं, बाकी बिहारी, राधा वल्लभ और राधा रमन। बाकी जैसे गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी जयपुर में है। ठीक, आपका मदन मोहन जी करौली में है, राधा दामोदर जी इधर मध्य प्रदेश में एक जगह मैं भूल रहा हूँ वहां पे है। तो इस तरीके से जब अंग्रेजों का, जब मुगलों ने यहाँ पे वो करा, आक्रमण करा, तो ये इस तरीके से लोग छुपते छुपाते, संत महात्मा जो होते हैं छुपते छुपाते उन्हें ले गए, क्योंकि ये सबके सब प्रकट करेंगे। ये मूर्ति नहीं है कि किसी ने बना दी है ना। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सब बकवास की बातें होती हैं, ये हिस्ट्री में लिख दिया गया। अगर ये हिस्ट्री में लिख दिया गया, ठीक है, हिस्ट्री में लिख दिया, लेकिन वेद और पुराण हमारे आज भी साक्षात है ना जी, या नहीं है? वो तो है ना, चाहे वो 5000 साल, 8000 साल, 10,000 साल पुराने हैं। किताब हिस्ट्री की वो है जो नर्सरी से 12वीं पढ़ाते हैं, लेकिन वेद पुराण 10वीं से 12वीं में पढ़ाया नहीं जाता। इस पे हम एक बात कहना चाहेंगे कि मतलब सिर्फ हम सनातन की बात नहीं कर रहे हैं, अगर बात करते हैं अध्यात्म की, तो आपको याद होगा कि हिंदुस्तान को मुगल ने भी काफी समय तक यहाँ पे रूल किए हैं, फिर 200 साल से ज्यादा अंग्रेजों ने रूल किया है, और सबका एक ही उद्देश्य रहा है कि यहाँ के लोगों का जो बिलीव है भगवान पे, ईश्वर पे, उसे नष्ट करना। क्योंकि वो टूट गया तो फिर लोग आपके कंट्रोल में, और किसी ने भी जड़ से इसे कभी खत्म नहीं कर पाया, जबकि सबका कंट्रोल इंडिया पे, हिंदुस्तान पे 100% लगभग है। बिल्कुल ठीक है। तो कहीं ना कहीं भगवान ये संकेत भी देते हैं कि उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। अब आपने एक बात ये छेड़ी है, तो मैं इसी के संक्षेप में आपको एक चीज बता के यही खत्म कर देता हूँ। आपने कहा कि हिंदुस्तान पे मुगलों ने भी राज करा, अंग्रेजों ने भी राज करा, और सबने अपनी अपने पूरे पावर के संग राज करा। ये नहीं हुआ कि परसेंटेज ऑफ, जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डिंग होती है ना इक्विटी की, 40%, 20%, 60%, ऐसे नहीं हुआ। 100% पे करा, 101% तक पे करा। लेकिन फिर भी वो भगवान की शक्ति को, हिंदुत्व को इस देश में, मतलब धरती पे से खत्म नहीं कर पाए हिंदुस्तान में। मैं आपको इसको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ। ग्लोब देखा, ग्लोब, ग्लोब वो गोल होता है, और वो एक डंडी और उसके पीछे एक वो डंडी होती है, नीचे चकोर रंग का वो होता है, वो ग्लोब होता है। तो मैं भूल गया, अगर मुझे लगता है आप ये सवाल पूछ लेंगे मेरे से, तो मैं वो आपको दिखा देता साक्षात। नहीं तो आपके दर्शक ना उस ग्लोब को गूगल पे भी देख सकते हैं, अर्थ को घुमा के देख सकते हैं। जो अर्थ है ना, वो सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र गोल था ना, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तो जो ग्लोब है वो सुदर्शन चक्र है, और वो जो उसके नीचे जो एक डंडी है जिसपे वो घूम रहा है, वो ठाकुर जी की उंगली है। ठीक है, समझ गया? वो उसको जो सपोर्ट दे रहा है वो कलयुग का सपोर्ट है, नहीं तो सपोर्ट की जरूरत नहीं है उससे। और वो अगर सपोर्ट हटा तो धरती में प्रलय निश्चित है। क्योंकि कभी भी अगर आपने बचपन में, हमने भी महाभारत देखी है कि महाभारत में जब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया और वो चला ही है, फिर वो वापस नहीं गया, वापस से एक ही बार गया। जब भीष्म पितामह के सामने उन्होंने उठाया था युद्ध में, और भीष्म पितामह ने कहा था कि मेरा मोक्ष आपके हाथों हो जाए तो अच्छा कुछ नहीं, तो उन्होंने वापस करा, क्योंकि उनको पता था इन्हें सौसैया पिता में, तो वो वापस हुआ। नहीं तो आज तक सुदर्शन चक्र अगर उंगली पे आया तो वो गया और वापस नहीं आया। कोई भी महात्मा, कोई भी संत, कोई भी बाबा, कोई भी कथावाचक इस बात पे प्रूफ और प्रमाण अपनी किताबों से दे सकते हैं। तीसरा, अब भारत पे आ जाओगा। भारत का जो नक्शा है ना हमारा, इसे बड़े गौर से देखना। नीचे श्रीलंका है, वो टेढ़ी टांग है, ऐसे है ना? हाँ जी, ऐसी तो है। ये श्रीलंका है, ये कन्याकुमारी है, ये श्रीलंका, श्रीलंका नीचे निकला हुआ है ना? तो ये होगी टेढ़ी टांग। तो ये है ठाकुर जी का, हमारे बाके बिहारी जी टेढ़ी टांग पे खड़े रहते हैं ना, टेढ़ा टांग हो रही है। पता है आपको? नहीं पता? नहीं, इसके बारे में बाके बिहारी जी टेढ़ी टांग पे खड़े होते हैं ऐसे। अच्छा, हाँ, पैर फोल्ड कर। उनके चरण साल में एक ही बार दर्शन होते हैं, जो भी होते हैं अक्षय तृतीया को। तो वो दर्शन अगर आप कभी फोटो में देखोगे, अगर कभी छवि मिल जाए, तो वो टेढ़ी टांग है, ये टेढ़ा ठाकुर है। ठीक है, तो जो भारत के नक्शे में जो नीचे श्रीलंका है वो टेढ़ी टांग है। ठीक है, जो कश्मीर है वो मोर मुकुट है। कश्मीर में आप देखना, कश्मीर में ऊपर की तरफ ऐसे निकला हुआ है ना, वो मोर मुकुट है। ठीक, ठीक है। इधर गुजरात आ गया, इधर बंगाल आ गया, देख लो। मतलब पूरा जो पूरा हिंदुस्तान है
वो साक्षात ठाकुर है। और नहीं तो कोई आदमी इस चीज को अगर कहे कि नहीं है तो ये बात भाव का नहीं है कि आप साक्षात नक्शे को दीवार पे लगा करके और बिल्कुल कंसंट्रेशन